ओम नमः शिवाय। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यही वो मास है जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और यही कारण है कि सावन मास आरंभ होते ही देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है। हर जगह जल और दूध से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। लेकिन आपने क्या कभी सोचा है कि आखिर शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है? क्या यह केवल एक परंपरा है या फिर इस क्रिया का कोई गुप्त आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अर्थ भी है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सावन में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का पौराणिक रहस्य, इसकी पौराणिक कथा और वैज्ञानिक कारण। विष्णु पुराण और भागवत पुराण की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय सभी देवताओं ने दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर में वासुकी नाग और मंदार पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से 14 रत्न, विष और अमृत प्राप्त हुए। लेकिन जब समुद्र मंथन से निकले विष से पूरी सृष्टि पर खतरा मंडराने लगा तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब इस संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। परंतु इस विष का प्रभाव और ताप इतना अधिक था कि भोलेनाथ का कंठ नीला हो गया और उनका शरीर ताप से जलने लगा। जब विष का घातक प्रभाव शिव और शिव की जटा में विराजमान देवी गंगा पर पड़ने लगा तो उन्हें शांत करने के लिए जल की शीतलता कम पड़ने लगी। भगवान शिव के गले में जलन होने लगी। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव का अभिषेक करने के साथ ही उनसे दूध ग्रहण करने का आग्रह किया ताकि विष का प्रभाव कम हो सके। सभी के कहने पर भगवान शिव ने दूध ग्रहण किया और देवताओं ने भी ठंडे दूध से उनका अभिषेक किया। दूध अभिषेक से भगवान शिव को आराम मिला और तभी से शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा आरंभ हुई। ऐसी भी मान्यता है कि दूध भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और सावन मास में दूध अभिषेक से वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से शिव जी की आराधना में शुद्धता और सादगी आती है, जिससे भक्तों को मनोकामना पूर्ण होने की मान्यता मिलती है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर गंगा जल, घी, शहद और दूध से अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूध चढ़ाने से चंद्रमा का भी अटूट संबंध है, जो कि शिव जी के मस्तक पर विराजमान है। इसलिए दूध चढ़ाने से चंद्र दोष का निवारण होता है। सावन में शिवलिंग पर दूध चढ़ाना रुद्र अभिषेक का एक प्रमुख हिस्सा है, जिससे काल सर्प दोष, पितृ दोष और शनि की 7.5 जैसी ग्रह दोषों से राहत मिलती है। यह मानसिक तनाव, भय और नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। आइए अब जानते हैं इसका वैज्ञानिक कारण। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार शिवलिंग एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है। इसको शरण से बचाने के लिए ही इस पर दूध, घी, शहद जैसे चिकने और ठंडे पदार्थ चढ़ाए जाते हैं। मान्यता है कि शिवलिंग पर वसा युक्त या तैलीय सामग्री अर्पित न करने से समय के साथ साथ इसके भंगुर होकर टूटने का खतरा रहता है। लेकिन यदि शिवलिंग को हमेशा गीला रखा जाता है तो वह हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहता है, क्योंकि शिवलिंग का पत्थर इन पदार्थों को एब्जॉर्ब कर लेता है और यह एक प्रकार से उनका भोजन होता है। लेकिन शिवलिंग पर उचित मात्रा में ही और खास समय पर ही दूध, घी, शहद, दही जैसे सामग्री अर्पित की जाती है। यदि अत्यधिक मात्रा में इनका अभिषेक किया जाता है या हाथों से रगड़ा जाता है तो भी शिवलिंग का शरण हो सकता है। इसलिए सोमवार और श्रावण मास में ही शिवलिंग पर अभिषेक करने की परंपरा बनाई गई है। शिवलिंग पर ठंडा दूध चढ़ाने का एक वैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि इससे श्रद्धालु का मन शांत होता है, तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ने लगती है और भक्त के शरीर के ताप को भी नियंत्रण करता है। एक और वैज्ञानिक पहलू के अनुसार बारिश के मौसम में वातावरण में बहुत सी गैसें बाहर निकलती हैं, जैसे कि सल्फर और नाइट्रोजन। प्राचीन समय में जब केमिकल कंट्रोल नहीं था तो लोग प्रकृति को शुद्ध करने के लिए शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाते थे।
ऐसा करने से शिवलिंग के आसपास जो भी वातावरण बनता है उसमें पॉजिटिव आयंस ज्यादा होते हैं जो कि हवा को शुद्ध करते हैं। इसके अलावा दूध में कैल्शियम और प्रोटीन होते हैं। जब दूध जल के साथ मिलकर शिवलिंग से बहता है तो वह जमीन में जाकर पेड़ पौधों के लिए एक प्रकार की खाद का काम करता है। इस प्रकार प्राचीन समय में भी यह भी एक प्रकार की ऑर्गेनिक फार्मिंग की विधि होती थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि सावन मास में शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी बातें शेयर करने से पॉजिटिविटी बढ़ती है। इसलिए पॉजिटिविटी फैलाइए और सदा खुश रहिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।